नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों। आनंद यात्रा कड़वी बानी में विषय नारी तो नारायणी, भारतीय धर्म अध्यात्म और दर्शन। बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जैसे चंद्रमा में काली परछाई है, उसी तरह भारतीय धर्म अध्यात्म एवं दर्शन में भी काली परछाई। हमारा धर्मशास्त्र मनुष्य प्रति ग्रंथ स्त्रियों के विकास और उन्नति के लिए बिल्कुल बना रहे। उसमें स्त्रियों को पुरुष के अधीन रखने की बात की गई, छोटी उम्र में शादी करने की बात की गई, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, दहेज प्रथा और बच्चियों को जैसे बच्चे पैदा हो उसको दूध पी के मार डालना। और स्त्री का काम केवल चूल्हा चौका, घर की जिम्मेदारी निभाना, न शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर गुलाम बनाना। ये भारतीय पुरुष की पहचान रही, जिसमें संस्कृति भी आ गई और धर्म भी आ गया। केवल अंधश्रद्धा, आडंबर और कुरिवाज, पूजा पाठ तक स्त्रियों को सीमित रखा गया। ये पुराण काल में देखिए विदुषिया थी, ऋषि भी बड़ी, लेकिन कुछ गिनी जो है तो भारतीय समाज में ही ऐसा, क्योंकि वो हमारी मानसिकता इतनी है। हमारे महापुरुष जिसमें तुलसीदास जैसे रामायण लिखने वाले भी अगर ये बोलते हैं, ढोर गवार पशु और नारी सब ताड़ने के अधिकारी। 1947 तक महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा में स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं था, न पढ़ने का न लिखने का। 1947 के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बंधारण बनाया, हर किसी वर्ग की महिला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार अगर दिया तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। ज्योतिराव फुले ने स्त्रियों के लिए स्कूलें खोली, विधवाओं के लिए आश्रय बनाए। तो सबसे पहले अगर राष्ट्र पितामह की बात करें तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों के लिए शिक्षा चयन की। तब तक तो पढ़ने लिखने का स्त्रियों का तो कोई अधिकार ही ना, केवल चूल्हा चुका ही करना है और बच्चे पैदा करना। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम वैदिक संस्कृति, आज संस्कृति, लेकिन कुछ काली परछाई बहुत कुछ है। इसकी जगह हम पढ़ेंगे, हमें अपनी मानसिकता पे बहुत ग्लानि हो गई कि ऐसे मानसिकता वाले हमारे पुरुष थे। अपने आप को राजा, महाराजा, सम्राट, महापुरुष कहने वाले ऐसे पुरुष भी थे भारतीय समाज में। तो भारतीय स्त्रियों का उज्जवल भविष्य कहाँ है? जिस दिन माता पिता सोचिएगा, ये मेरे बच्चे को छोटे होते हुए बच्चे का जन्म होना देख कर लक्ष्मी होती है, सरस्वती है, घर का आंगन होती है। छोटे बच्चे कहते हैं हम बच्चे मेरे घर का आंगन है, लक्ष्मी है, और जीवन सुखमय हो जाता है। एक पिता और माता सोचते हर शादी करने के बाद घर में अगर बच्चे न हो तो वो घर कुंवारा होता है, लेकिन उसी बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उसकी कितने भी पढ़ी लिखी हो लड़की तो उसको उसका पति ढूंढने का अधिकार नहीं। 22 साल की उम्र तक उस लड़की को आन बान शान से पिता माता पालते हैं, बड़ी करते हैं, उसके ऊपर वो नज़र भी देखे तो वो सब होते हैं। उसके बाद 22 साल के बाद उसको पति चुनने का कोई अधिकार नहीं। पिताजी बोलेंगे, माँ बोलेगी शादी ऐसे नहीं करनी है, लव मैरिज नहीं करना है, हम जो चाहेंगे, हमारा समाज जो चाहेगा, हमारे मान सम्मान इज्जत तुम्हारे हाथ में। न उसको ढंग का कपड़ा पहनने देंगे, न घूमने देंगे। अरे भाई वो एक आत्मा है, केवल स्त्री शरीर का है, उसका चेतन तत्व, पुरुष को नारी में चेतन तत्व तो एक ही, आत्मा तो एक ही है। जिस तरह से आप लड़के को पूरी छूट देते हो, लड़की को भी छूट दो, बाहर घूमने दो, दुनिया घूमने दो, प्रवास करने दो। अगर पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो उसके दहेज के लिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख, तो वो 10 लाख उसको घुमाओ ना, साल में एक बार उसको प्रवास में ले जाओ, टूरिज्म में ले जाओ, दुनिया घुमाओ उसको। क्या पता शादी के बाद उसको घूमना नहीं ना मिले, उसको चुस्ती पूरे तंदुरुस्त बनाओ, उसके इतना पावरफुल बनाओ कि वो पुरुष की तरह सक्षम खड़ी रह सके। ये बात मैं करता हूँ, बिकॉज मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ,
25 साल से मेरे पास 90% बच्चियाँ पढ़ने आती, और मैं हर बच्ची को कहता हूँ आप बच्ची हो, शरीर से स्त्री हो, लेकिन अपने आप को एक पुरुष की तरह सोचो। इतना पढ़े लिखो कि आपके सामने किसी भी पुरुष की नज़र नहीं टिकनी चाहिए। यू आर द बॉस, यू आर द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एक नारी बच्चे को जन्म दे सकती है, पुरुष कभी दे नहीं सकता। नारी तो नारायण, जिस स्त्री के शरीर से राम और कृष्ण महान पुरुष को जन्म लेने के लिए कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती, वो नारी का मान और सम्मान कितना होना चाहिए। आपको माता चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, भाभी चाहिए, तो आप नारी के लिए इतना नीच क्यों सोच सकते हो? अगर आप भाई पिता है, पति है, तो अपने पुत्र को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को छोटे स्वतंत्र आज़ाद करो उसको। दुनिया में जो कुछ तुझे करना हो कर सकते हैं। अगर जिस दिन वो आज़ाद हो गई, दाव के साथ कहता हूँ पुरुष से ज़्यादा वो काम करेगी। उसमें जो हिम्मत है देना चाहिए, शब्द है आत्म से गंभीरता पुरुष से 3 गुना ज़्यादा है। आपके मन में डर है, हर पुरुष के मन में लघुता ग्रंथि है, ईगो है, कहीं मेरी पत्नी, कहीं मेरी बहन, कहीं मेरी पत्नी मुझसे आगे तो ना निकल जाए। इसी लघुता ग्रंथि, इसी अहंकार में, इसी ईगो में वो अपनी पत्नी को, बहन को बाहर आगे नहीं जाने देते। इसलिए मैं कहता हूँ हर पत्नी को, हर बच्ची को, हर बहन को, हर पुत्र को आगे बढ़ाओ। एक बच्ची पढ़ लेके वो पूरी फैमिली को सुधार देगी। जिस किसी भी घर में शादी करने के बाद जाएगी, उस कुटुंब का मान सम्मान प्रगति आगे बढ़ाएगी। उसके जो बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ आगे बढ़ेगी, जीवन उसका अच्छा हो जाएगा। एक बच्ची के लिए जिस तरह आप अपने बच्चों को लक्ष्मी सरस्वती की तरह पाल रहे हो, दिलो जान से उस मन और शरीर को संभाल रहे हो, तो उसी तरह उसको छूट दो दुनिया में घूमने की। उसको अपनी पसंद या पति चॉइस करने की भी छूट दो। बेटा तू जहाँ चाहेगी हम शादी करेंगे। देखो आजकल जातियाँ इंपॉर्टेंट नहीं, जाति मनुष्य बना है। वी आर एनिमल, ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं। ऐसा नहीं किसी बंदे में बंध जाना, कालकोठरी में बंध जाना। बंधन इंसान को पागल बनाता है, और जिस समाज में एक जेल जैसा हो, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। केवल जातियाँ केवल भारत में, भारत के अलावा कहीं जाते नहीं। वहाँ ब्लैक है और वाइट, चीन में खो जाते हैं, जापान में खो जाते हैं। केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के बैठे। परमात्मा ने केवल मनुष्य बनाया। हम मनुष्य हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, और शादी करने के बाद भी उसका कमरा रिजर्व रखो। अगर जमाई आए तो जमाई को तुम भी रह सकते हो, हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं। उसको छूट दो, उसको शादी के मत तुरंत निकाल मत दो। देखो एक पिता और एक माता, एक भाई नहीं चाहते कि वो बच्ची पितृक संपत्ति में भाग गई, इसीलिए वो शादी करा के बोलते दिकरी ने गाय दौरे थे जाए, शादी हुई अब तेरा घर जी तो बोल जाओ। इतने दरकिनार हमें बेगर्द है। जिस बच्चे को 22 साल तक पढ़ा पोसा बड़ा किया, लक्ष्मी सरस्वती बना, एक ही पर में पराया बना देते हो। अनजाने मर्द के पास, अनजाने सासु ससुर, अनजाने घर में बैठते, तो फिर बोलते हो जैसा है वैसा निभाओ। चाहे वो दारू पिए, मटन खाए, मच्छी खाए, उसको मारे कूटे, कुछ भी करे। बेटा हमने शादी करा दी, हम बोलते हम फ्री हो गए। फ्री नहीं हो, जिम्मेदारी बढ़ती है। इसीलिए बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, पुरुष के समकक्ष बनाओ। शादी करने का अधिकार उसको खुद को, अपनी पसंदीदा शादी अच्छी लगे तो शादी करो, वरना ना करो। ऐसा जरूरी नहीं कि कैसे खूटे में बंध जाना। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, मन करे चिंतन के, मैं स्त्रियों के लिए, बच्ची को, नारी के लिए काम करना मेरी फतह है। कोचिंग क्लास में बच्चों को इतना पढ़ो लिखो कि किसी पुरुष की तुम्हारे सामने नजर हटे। आप अपने आप को शरीर में कमजोर, आप स्त्री हो, अबला नहीं हो, कमजोर नहीं हो। आप दुनिया जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, मार्गरेट थैचर थे, मैरी क्यूरी थी, कैथरीन थी, सुनीता विलियम्स थी, बहुत बड़े राष्ट्रपति डॉक्टर मुर्मू है। आप कहीं भी पहुंच सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। परमात्मा आपके साथ है, आप जो चाहे ऊपर से। हर माता पिता को रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, नमस्कार है उनके चरणों में, बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ और उनका शादी ब्याह का खुद का हक उन्हें दे, न कि उसको अनजाने पंजर बांधे।
मनन करें, चिंतन करें एवं अन्य को भेजें। नमस्कार, प्रणाम।